मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। उनके जो सीनियर लीडर आईजी सर से मिले थे, उससे पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। उनके जो सीनियर लीडर आईजी सर से मिले थे, उससे पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। हिसार की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। जी हाँ, ये उसी दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन सीएम मनोहर लाल हिसार में ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में बने 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जब किसानों को सीएम के कार्यक्रम की खबर लगी तो अलग अलग मोर्चों से किसान कूच कर गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल ने काफी कोशिश की, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आखिर में शाम को करीब 85 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। इतना ही नहीं, 26 नामजद जबकि 350 प्रदर्शनकारी किसानों पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इसका खुलासा 3 दिन बाद खुद पुलिस ने किया। जी, जो जिंदल हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन होना था, तो उसके बाद सीएम सर थे, वो इनॉग्रेशन करके जा चुके थे। उसके बावजूद किसानों को डीआईजी सर ने काफ़ी ब्रीफ किया, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे आए और उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर घुसने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पे ट्रैक्टर वगैरह चढ़ाने की कोशिश की, पत्थरबाजी की। तो इसकी वजह से पुलिस को भी पहले उनको वार्निंग दी, हमने टीयर गैस यूज़ किया, उसके बावजूद वो नहीं रुक पा रहे थे तो हमने हल्का लाठीचार्ज किया। तो इन जो भी थे, उनके जो सीनियर्स लीडर थे, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि जो हॉस्पिटल है उनके अंदर ना घुसे, लेकिन फिर भी कुछ उनके यूथ थे जो शरारती तत्व थे, उन्होंने घुसने की कोशिश की है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश की, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। तो इसकी वजह से उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था। उनके जो सीनियर लीडर आईजी सर से मिले थे, उससे पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका था, क्योंकि हमें हर चीज़ें जो भी होती है रियल टाइम, आजकल जो हमारा पुलिस का रोजनामचा होता है वो रियल टाइम बेसिस पे चलता है, तो उसकी एंट्री उसी टाइम साथ साथ होती रहती है। तो वो सब पहले ही हो चुका था। अब क्योंकि वो जो एफआईआर है वो ऑलरेडी फ्रीज की जा चुकी है, ये आपको आईजी सर ने भी बता दिया होगा, डीआईजी सर ने भी बताया होगा। तो किसानों की गिरफ्तारी के बाद माहौल गरमाने लगा था। किसान नेताओं ने आईजी आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया, जिसमें किसानों ने मांग की थी कि पुलिस तुरंत सभी किसानों को रिहा करे और जो भी केस दर्ज किए गए हैं उन्हें भी वापस ले ले। बातचीत के लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल आईजी राकेश कुमार से भी मिला था। काफी देर तक हुई बातचीत में पुलिस की तरफ से कहा गया था कि किसानों पर उस समय तक केस दर्ज नहीं हुए हैं, जबकि अब पुलिस खुद ही बता रही है कि केस तो शाम को ही दर्ज हो चुके थे। इसमें 147, 148 आईपीसी सेक्शन, उसके अलावा 353, 307, 427, इन सब में, इसके साथ 109, इन सब धाराओं के अंदर में हमने मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि जो असेंबली थी, अनलॉफुल असेंबली थी, उनको डिस्पर्स करने के ऑर्डर थे, उसके बावजूद वो इकट्ठे हुए, इसलिए 147, 48 का हमने मुकदमा दर्ज किया। जो उन्होंने ट्रैक्टर है वो सीनियर ऑफिसर्स पे, पुलिस कर्मचारियों पे चढ़ाने की कोशिश की, तो इसलिए उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी जो पुलिस कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने की वजह से उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्या अभी इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कुछ किया जाएगा, जो जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? जी, अभी क्योंकि एफआईआर फ्रीज हो रखी है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना वो जैसे आगे होगा उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। उस पर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। आईजी की बात मानकर किसानों ने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि केस रद्द नहीं हो सकता, जिससे किसानों में गुस्सा भरा है। रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचायत कर फैसला कर लिया है कि किसानों पर केस दर्ज होने के खिलाफ 24 मई को हिसार के क्रांतिमान पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों पर केस दर्ज होने के बाद हिसार के कई गांवों में लोगों ने लॉकडाउन का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस प्रदर्शन का क्या हल ढूंढती है।